डिप्रेशन को लेकर एक बड़ी मज़ेदार बात यह है ना कि दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिप्रेशन की चिंता में ही डिप्रेस्ड है। चलिए आज हम थोड़ा गहराई में जाकर सोचेंगे आखिर क्यों होता है ये डिप्रेशन। तो इसका एक ही उत्तर है और वो हम सभी जानते हैं, चिंता। जी हाँ, चिंता के कारण ही डिप्रेशन होता है। लेकिन ये चिंता होती क्यों है? दोस्तों, हम सभी हमारे जीवन में किसी न किसी बात से हमेशा चिंतित होते रहते हैं, जैसे आती जाती लहरों की तरह। और चिंता का कारण है डर। वर्तमान में हम आने वाले भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। हमारे मन में हमेशा एक डर बना रहता है, आने वाले समय का डर। नाम, पैसा, रिश्ते, करियर, ये सब खोने का डर और भी न जाने कितनी बातों का डर बना रहता है हमारे मन में। हर इंसान अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करता है और करना भी चाहिए। हम हमेशा अपने लिए खुशी ढूंढते रहते हैं। अपने परिवार, दोस्तों या हर वो शख्स जिसे हम चाहते हैं, प्यार करते हैं, उन्हें हम बस खुश देखना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी बात में ज़रूरत से ज़्यादा डर आपकी हर खुशी को बर्बाद कर सकता है। डर हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है ना, जो हमारे ज़िंदगी के साथ ही खत्म होगा। ऐसी और भी कई फीलिंग्स हैं हमारी ज़िंदगी में, जैसे खुशी, जोश, आशा, शंका, विश्वास और भी न जाने कितनी फीलिंग्स जो हमारे जन्म से मृत्यु तक साथ ही रहेगी। लेकिन डर भी सिर्फ वहां तक सीमित हो जहां तक सुरक्षित रहने के लिए ज़रूरी हो। सतर्कता, सावधानी आपके जीवन को सुरक्षित रखने में बहुत ज़रूरी है, जिसकी शुरुआत ही डर से होती है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखें कि डर की भी अपनी एक लिमिट होनी चाहिए। अगर डर पर आपने ज़्यादा फोकस किया तो आपके माइंड में निगेटिव थॉट्स आने लगेंगे। तब यही निगेटिव थॉट्स कब चिंता में बदल जाएंगे आपको पता तक नहीं चलेगा। जब डर अपनी सीमाएं तोड़ देता है तो हमारी चिंताएं भी सीमाएं तोड़ने लगती है। ये उसी बारिश की तरह है जो ज़रूरत से ज़्यादा होती है। ज़रूरत से ज़्यादा बारिश सभी जलाशयों को विकृति का कारण बन जाती है। ये हम देखते ही है, जो बाढ़ में परिवर्तित हो जाती है और फिर बस तबाही तबाही मचा देती है। इसलिए हमें हमारी सोच को सीमाओं में रखना होगा। अगर आप किसी भी चीज, घटना या व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो ध्यान से सोचिए। कहने का मतलब यह है कि आप सोच के साथ बहिए मत, और हमेशा ध्यान रखिए कि कहीं निगेटिविटी तो नहीं बढ़ रही है। दोस्तों, अगर हम बहते हुए पानी में खुद को झोंक दें और तैरने की कोशिश भी ना करें तो हमारा डूबना निश्चित है। किंतु अगर हम तैरना सीख गए तो हम उससे बाहर आ ही जाएंगे। विचारों के बारे में भी ऐसा ही है। अगर आप विचारों में बह जाते हैं तो आप डिप्रेस हो ही जाएंगे। लेकिन अगर आप उनसे बाहर आना सीख गए ना, तो फिर आपको कोई भी नहीं डुबा सकता। विचारों में बड़ी ताकत होती है। आपको विचारों के केंद्रीकरण से बचना है। मतलब कोई भी ऐसा विचार जो आपके डर का कारण है, उसके केंद्रीकरण से आपको बचना है। केंद्रीकरण मतलब आपके विचार हमेशा उसी टॉपिक के इर्द गिर्द ना हो। वो इसलिए क्योंकि यही केंद्रीकरण हमें डिप्रेशन में ले जाता है। जैसे पानी में आया घुमंडर सब कुछ डुबा देता है, वैसे ही विचारों का घुमंडर हमारे सोचने समझने की क्षमता को बर्बाद कर देता है, और परिणाम स्वरूप हम आत्महत्या जैसे घृणास्पद काम भी कर बैठते हैं। तो दोस्तों, हमें ऐसे केंद्रीकरण से बचने के लिए दूसरे कामों में बिजी रहना होगा। खुद को निगेटिविटी से दूर रखना होगा। इसलिए हम कुछ अच्छे दोस्त, परिवार या अच्छी पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। और सबसे पहले तो खुद नॉर्मल होना सीखें। आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी अप्रिय घटना घटी हो तो अपने आप से कहें कि पहले तू नॉर्मल हो जा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत कुछ बाकी है। देखिए कि आपके पास क्या क्या है, और अगर कुछ नहीं भी बचा है ना,
तो ये जिंदगी तो है, और जिंदगी से ज़्यादा और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है भला। याद रखिए, आपके होने से ही सब कुछ है, आपके होने से सब कुछ है। जो पा लिया जिंदगी में उसकी रिस्पेक्ट करें, और जो सबसे पहले तो अपने जिंदगी की रिस्पेक्ट करें, और जो नहीं पाया तो यादों में तो जिंदा है ही ना। आप अपना अगला रास्ता चुने। जिंदगी कभी नहीं ठहरती, मौत पर भी नहीं, वो तो चलते ही रहती है। आपके साथ भी चल रही है और आपके बाद भी चलेगी। इसलिए दोस्तों, अपनी कद्र आप खुद करें, अपने आप से प्यार करें, अपनी इज्जत करें, और यही सब दुनिया को भी देने की पूरी कोशिश करें। और डर को प्रिकॉशंस तक ही सीमित रखें। अगर डर को इससे ज़्यादा वैल्यू मिल गई ना, तो वह अपना काम कर ही देगा। आपको अपने डर को समझाना है कि आप उससे ऊपर हैं। डर नहीं रहेगा दोस्तों तो चिंता भी नहीं रहेगी। इसलिए आपको डर को लिमिटेशंस में ही रखना है। पॉसिबल हो ना तो उसको जिंदगी से ही निकाल दो। अगर आप अपने आप में मेंटली स्ट्रांग हो गए ना, तो देखिएगा आपको कोई भी डिप्रेस नहीं कर पाएगा। और मुझे विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद आप खुद दूसरों को डिप्रेशन से बाहर निकालने में पूरी हेल्प करेंगे। बिलीव मी, इट्स रियली वर्क्स। थैंक यू।